personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of pictures to say. This is Muhammad the prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the orator, Muhammad the statesman, Muhammad the businessman, Muhammad the refuge of orphans, Muhammad the protector of slaves. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero. वो जालिम का सत्यानाश हो जिसने मुस्तफा को अपनी तरह इंसान कहा। इसी हिंदुस्तान का एक ब्राह्मण प्रोफेसर है मैसूर यूनिवर्सिटी का, वो हिंदू है मजहबन और प्रोफेसर है मैसूर यूनिवर्सिटी का। वो कहता है कि मुस्तफा की शख्सियत की तह में उतरना ये बहुत मुश्किल है। हम उनके औसाफ का जब जायजा लेते हैं तो एक चैप्टर पढ़ते हैं वो खत्म नहीं होने पाता, उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। हम उनके मुताले में लग जाते हैं, वो खत्म नहीं होने पाता कि उनके औसाफ व खसाइल का तीसरा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा अभी छोटा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये क्या समझेगा। आप अंदाजा लगाएं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल का वक्त है तो आपके नवासे इमाम हुसैन की उम्र कितनी है। जब मुस्तफा इस दुनिया फानी को छोड़ करके जा रहे हैं तो इमाम हुसैन की उम्र सिर्फ 6 साल की है। मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा है, रावीन ने रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल ने अपने नवासे को इमाम हुसैन को 6 साल की उम्र में सारी जिंदगी गुजारने के तरीके बता दिए थे और तमाम उम्मतियों को ये पैगाम दे दिया था कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, अपने बच्चों की उम्र मत देखो, ले जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए तो फौरन उसके दिल में नबी की मोहब्बत डालना शुरू कर दो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्र देखने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं कि अभी क्या समझेगा, अभी तो ये बच्चा है। आप अंदाजा लगाएं, एक मिसाल में आपके सामने पेश करता हूं। आप देखें बच्चे को 2 साल का बच्चा हो ना, 2 साल का या उससे छोटा बच्चा हो तो उसको बीड़ी या सिगरेट थमा करके देखें। बच्चा किधर को फूंक मारता है, बाहर को फूंक मारता है। छोटा बच्चा होता है ना, वो बाहर को फूंक मारता है। जैसे उसके मुंह में बीड़ी दो वो बाहर को फूंक मारेगा। उसको ये मालूम नहीं है कि इसको अंदर खींचना है या बाहर खींचना है। सिगरेट उसके मुंह में दो वो बाहर को फूंक मारेगा। उसको ये मालूम नहीं है कि इसको अंदर खींचना है या इसको बाहर खींचना है। इसी तरीके से आप देखें कि बच्चा पैदा हुआ, माँ की कोख से उसने जन्म लिया, अभी वो 1 साल का नहीं हुआ, अभी वो 1 महीने का नहीं हुआ। जैसे ही बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया, जैसे ही बच्चा माँ की गोद में आया, अभी वो 3-4 घंटे का है या 5-6 घंटे का है। जैसे ही माँ ने अपने सीने पे लगाया, जैसे ही माँ ने अपना पिस्तान उसके आगे किया, माँ ने बच्चे ने माँ का पिस्तान अपने मुंह में लिया। अब आप बताएं कि वो बच्चा बाहर को नहीं फूंक मारता है बल्कि अंदर को खींचता है। अपनी ग़िज़ा अपने पेट में ले रहा है, अपनी ग़िज़ा अपने हलक के जरिए अपने अंदर ले रहा है। अब आप बताएं कि उस बच्चे को ये किसने सिखाया है कि जब बीड़ी पर फूंक मारना है तो बाहर की तरफ फूंक मारना है, और जब माँ का दूध मुंह में हो तो बाहर की तरफ नहीं मारना है बल्कि अंदर की तरफ खींचना है। ये उस बच्चे को सिखाने वाली जात किसकी है? तो जवाब मिलता है कि उस बच्चे को ये सिखाने वाली जात अगर है तो परवरदिगार आलम की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। परवरदिगार आलम ने ये सिखाया है उस बच्चे को कि माँ के दूध को अंदर खींचेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए ग़िज़ा का इंतजाम अता फरमाएगा। अब ये बच्चे के दिल में बात किसने डाली है? परवरदिगार आलम ने। इसीलिए कहा गया है कि अपने बच्चों की उम्र को ना देखो, अपने बच्चों की उम्र को ना देखो, ये मत देखो कि बच्चा समझे या ना समझे, बल्कि जैसे ही बच्चा पैदा हो नबी की मोहब्बत उसके सीने में डालना शुरू कर दो। इसीलिए मुस्तफा करीम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए फौरन उसके कान में अजान देना शुरू कर दो। इसलिए कि जब बच्चे के कान में अजान दी जाती है, जब बच्चे के कान में अल्लाहु अहद का नारा लगता है,
जब बच्चे के कान में मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत का नारा पहुंचता है तो बच्चा सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत से और मुस्तफा करीम की जात से मानूस होता रहता है और उनसे मोहब्बत करता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए फौरन उस बच्चे के कान में अजान दो। अब वो बच्चा 1 साल का भी नहीं है लेकिन उसके कान में अजान दी जा रही है। वो बच्चा अजान को नहीं समझ रहा है, वो बच्चा अल्फाज को नहीं समझ रहा है, वो बच्चा नहीं जान रहा है, लेकिन उसको ये मालूम होता है कि मैं अब्दुल्ला के घर हुआ हूँ, अब्दुल्ला के घर पैदा हुआ हूँ, किसी ऐरे गैरे के घर पैदा नहीं हुआ हूँ। और इसी को आज साइंसदान ने बड़ी आराम के साथ में इसको प्रूफ किया है कि बच्चे के कान में जब अजान दी जाती है तो फिर बच्चा सारी जिंदगी उसी अजान की आवाज से लज्जत उठाता रहता है। ये आज साइंस ने प्रूफ किया है, लेकिन 1450 साल पहले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बता दिया है। ये वो मुस्तफा हैं कि जिनकी बात को झुटलाया नहीं जा सकता, ये वो मुस्तफा हैं कि जिनको झूठा नहीं कहा जा सकता। ये कोई आम इंसान नहीं है। बुरा हो उस जालिम का जिसने पैगंबर आजम को चौधरी से तशबीह दे दिया है, नबी की इज्जत और अजमत किया है। जनाब जिब्रील से पूछो, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह कल्लब तु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, या रसूल अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको आपके पास भेजा है। कल्लब तु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, मैंने जमीन के मशरिक व मगरिब को खंगाल दिया। तुफ्तु जमलहा व सहलहा, मैंने जमीन के पहाड़ी और मैदानी इलाके की मैंने सैर कर डाली। फलम अरा रजुलन अफसल मिन मोहम्मद, या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर मैंने किसी को नहीं पाया, आपसे बेहतर खानदान किसी का नहीं, आपसे बेहतर बाप किसी का नहीं, आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं। इसीलिए तो मेरे सरकार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आजम सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान इरशाद फरमाते हैं इस हदीस का तर्जुमा करते हुए कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसी को जब अमेरिका का स्कॉलर कहता है तो कहता है ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ लेवल रिलीजियस एंड सेकुलर, यानी तारीख इंसानियत का वो अकेला इंसान है मुस्तफा जो मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा सफलतम पुरुष हुआ है। इसी को जब इंडिया का दानिश्वर कहता है तो इस तरीके से कहता है द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, only a crime so fit I can catch. What a dramatic succession of picture statues. This is Muhammad the prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the orator, Muhammad the statesman, Muhammad the businessman, Muhammad the refuge of orphans, Muhammad the protector of slaves. All these magnificent roles in these departments of human activities. He is like a hero. वो जालिम का सत्यानाश हो जिसने मुस्तफा को अपनी तरह इंसान कहा। इसी हिंदुस्तान का एक ब्राह्मण प्रोफेसर है मैसूर यूनिवर्सिटी का, वो हिंदू है मजहबन और प्रोफेसर है मैसूर यूनिवर्सिटी का। वो कहता है कि मुस्तफा की शख्सियत की तह में उतरना ये बहुत मुश्किल है। हम उनके औसाफ का जब जायजा लेते हैं तो एक चैप्टर पढ़ते हैं वो खत्म नहीं होने पाता, उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। हम उनके मुताले में लग जाते हैं, वो खत्म नहीं होने पाता कि उनके औसाफ व खसाइल का तीसरा बाब हमारे सामने आ जाता है। अब वो डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है ये मुस्तफा है, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, पैगंबर आजम है मुस्तफा, बेहतरीन ताजिर है मुस्तफा, जाहिद है मुस्तफा, मुअल्लिम कायनात है मुस्तफा, पैगंबर आजम है मुस्तफा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा, यतीमों को पनाह देने वाले हैं मुस्तफा, औरतों को सम्मान देने वाले हैं मुस्तफा, बेवाओं का मोरल ऊंचा करने वाले हैं मुस्तफा, तबो कुचलों को इज्जत के मिंबर पर चढ़ाने वाले हैं मुस्तफा। इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों में उनके कारनामे को देखकर कहा जा सकता है एक अबकरी और लाजवाब शख्सियत का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसी को जब आला हजरत कहते हैं तो इस तरीके से इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर। ये मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा करीम खुद अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकत गैरु रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। फरमाने वाला रसूल आज़म है, जिससे फरमाया जा रहा है वो अफसलुल बशर बादल अंबियाई बितहकीक हैं। अबू बकर सिद्दीक से फरमाते हैं मेरे आका, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब आप गौर करें, अंदाजा लगाएं, आप सोच करके देखें, आप रब के सिवा की एक फहरिस्त बनाएं तो कयामत की सुबह आ जाएगी, लेकिन रब के सिवा की लिस्ट नहीं बना सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह की ज़ात और सिफात के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब रब के सिवा हैं। ये जमीन रब के सिवा है, ये आसमान रब के सिवा है, ये चांद रब के सिवा है, ये सूरज रब के सिवा है, ये कहकशा का निजाम रब के सिवा है। ये तो आम मखलूकात का तस्किरा है। इंसान बनाए गए खुलफा हैं, औलिया हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रब के सिवा हैं, हजरत उमर फारूक रब के सिवा हैं, हजरत गनी रब के सिवा हैं, हजरत अली रब के सिवा हैं, गौसे आजम रब के सिवा हैं, ख्वाजा आजम रब के सिवा हैं, मुजद्दिद आजम रब के सिवा हैं, मखदूम शाह सिमना, मखदूम खिचोछा ये रब के सिवा हैं। ये तो मैं उम्मती की बात कर रहा था। आओ जरा और आगे बढ़ो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब के सिवा हैं, हजरत शीस अलैहिस्सलाम रब के सिवा हैं, हजरत नूह रब के सिवा हैं, हजरत मूसा रब के सिवा हैं, हजरत ईसा रब के सिवा हैं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया व मुरसलीन सब रब के सिवा हैं। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता। मुस्तफ़ा करीम ने एक हदीस के टुकड़े में हमें ये अकीदा दे दिया है कि ए दुनिया के आम इंसानों, ए दुनिया के लोगों, मेरी हकीकत को जब आदम नहीं जानते हैं, मेरी हकीकत को जब मूसा नहीं जानते हैं, मेरी हकीकत को कमोबेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन नहीं जानते हैं, तो ए दुनिया के आम इंसानों तुम भी मेरी हकीकत को नहीं जान सकते, तुम भी मेरी हकीकत को नहीं पहचान सकते, तुम भी मेरी अज़मत को नहीं जान सकते, तुम भी मेरे मकाम को नहीं पहचान सकते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये मुस्तफ़ा ने अकीदा दिया है, बहुत अच्छा पैगाम है। मैं उन्हीं मुस्तफ़ा की एक हदीस आपको बता रहा हूँ। उसी मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया के लोगों, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहली चीज है नबी की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दो, और दूसरी चीज है हुब्बे अहली बैती ही, अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में डालो। अपनी औलाद को ये बताओ मुस्तफ़ा करीम के खानदान वाले हैं, मुस्तफ़ा करीम के घर वाले हैं, अहले बैत अथार हैं। ए मेरी औलाद उनसे मोहब्बत करो, ए मेरी औलाद, ए मेरी बेटी फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो। अगर आपने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत बताई, अगर फातिमातुज़ ज़हरा की मोहब्बत अपनी बेटियों के सीने में पेवस्त कर दी, तो आज जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, दिन ब दिन हमारे सामने ये खबर आ रही है और हम देख करके भुन जाते हैं, दिल ही दिल में जल जाया करते हैं कि आज फला मुसलमान की बेटी फला गैर मुस्लिम के साथ भाग गई है, आज फला मुस्लिम की बेटी फला गैर मुस्लिम के साथ भाग गई है। ये नतीजा कहां से निकला है? आखिर हमारी बहनों ने ये कदम कहां से उठाया है? ये कदम इसलिए उठाया है कि हमने नबी की अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में नहीं बिठाई है, हमने कुरान पाक उसके हाथ में नहीं थमाया है, बल्कि अगर थमाया है तो हमने उसको 15 या 16 हज़ार का मोबाइल उसके हाथ में।
आज मोबाइल बेटियों के हाथ में आ गया तो बेटियां घरों से निकलने लगी, बाप की इज्जत को तार तार कर दिया। इसीलिए मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया के लोगों, अगर तुम सलामती चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम दुनिया में इज्जत के साथ रहो, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा एक मकाम रहे, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया में तुम बुलंद रहो, तो फिर मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत अपनी बेटियों के सीनों में डाल दो। मेरे अहले बैत अथार की मोहब्बत अपने बच्चों के सीनों में डाल दो। अगर इनकी मोहब्बत तुम्हारे बच्चों के सीनों में बैठ जाएगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी तुम्हारी है और आखिरत भी तुम्हारी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। आज हम सिर्फ मोहब्बत का दावा करते हैं, आज हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। गौसे आजम का महीना आता है, बड़ी 11वीं शरीफ का, तो हम गौसे आजम के नारे लगाते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो हम सिर्फ नारे तकबीर और नारे रिसालत के नारे लगाते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत हकीकत में ये मोहब्बत नहीं है। कौन सी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, कौन सी मोहब्बत? आपको मैं एक बात बताऊं, हम सभी लोग मोहब्बत के दावे करते हैं, किसको नबी से मोहब्बत नहीं है? सभी को मोहब्बत है ना? हाथ उठा करके बताएं, सभी को मोहब्बत है? मुस्तफा से सभी को माशाअल्लाह। कोई हाथ ऐसा नहीं है जो झुका रह गया हो, कोई हाथ भी ऐसा नहीं है जो उठा ना हो। नबी की मोहब्बत में सबने हाथों को उठाया। हम नबी से मोहब्बत करते हैं। क्या हम नबी से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी नबी को हमसे मोहब्बत चाहिए? आप अंदाजा लगाएं। आपको मैं एक बात बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने किसी भी मेरी सुन्नत से एराज किया, जिसने किसी भी मेरी सुन्नत को छोड़ा, वो मुझसे नहीं है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी सुन्नत पर भी अमल करो। मुझसे प्यार करते हो, मुझसे इश्क करते हो तो मेरी सुन्नत पर भी अमल करो। एक सुन्नत मुस्तफा की अगर आप उसको अदा करते हैं तो आपको सवाब मिलता है या नहीं मिलता है? मुस्कुराना मुस्तफा की सुन्नत है। आप किसी से मुस्कुरा करके मिले, आपको सवाब मिल गया। ना आपको मुस्कुराने से पहले सवाब मिला था और ना अब मुस्कुराने के बाद सवाब मिलेगा। आपने मुस्कुरा करके किसी से सलाम किया, उससे मुसाफा किया, आपको सलाम करने का सवाब मिल जाएगा, मुस्कुराने का सवाब मिल जाएगा। जितनी देर आप मुस्कुराए इतनी देर आपको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन एक सुन्नत ऐसी में आपको बताए देता हूं कि इंशाअल्लाह उसका सवाब खत्म नहीं होगा। आप अगर घर में सोते रहे उसका सवाब मिलता रहेगा। अगर आप मार्केट में हैं आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। अगर आप बाजार में हैं आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। आप अपने कारोबार में लगे हुए हैं आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। वो मुस्तफा की सुन्नत है चेहरे पर दाढ़ी रखना। जी जी हक बात, ये है या नहीं है? जी जी हक बात। मुस्तफा की एक सुन्नत ये ऐसी है कि हर हाल में अगर आप सो रहे हैं आपको सवाब मिल रहा है। दुनिया के किसी भी काम में लगे हुए हैं आपको सवाब मिल रहा है। और इसका मनफी पहलू अगर आप देखें, अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, अगर आपने अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा को नहीं सजाया है, तब भी आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इस सुन्नत को छोड़ने के गुनाहगार हैं। अगर आप खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं तो आपने सुन्नत को अपने चेहरे पर नहीं सजाया है तो आप गुनाह कर रहे हैं। आपके नामे अमाल में मुस्तकिल गुनाह लिखे जा रहे हैं। ये मुस्तफा ने अपनी कौम के लोगों को, अपनी उम्मत के लोगों को ये पैगाम दे दिया है कि ए मेरी उम्मत के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए ये बेहतरीन तोहफा अता फरमाया है जिसकी बुनियाद पर अगर तुम अपने चेहरों पर दाढ़ी सजाओगे तो हर हाल में तुम्हें सवाब मिलता रहेगा, और अगर दाढ़ी नहीं सजाओगे तो गुनाह क्या? जी जी हक बात, गुनाह के मुस्तहिक रहोगे।
तो हज़रात मोहतरम, ये दाढ़ी, ये सुन्नत, मुस्तफ़ा करीम से अगर मोहब्बत करने वाले हैं तो हमें ये सुन्नत अपने चेहरों पर सजानी होगी, हमें मोहब्बत का सबूत पेश करना होगा। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, हुब्बी नबीयिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान। ए लोगो, ए मेरी उम्मत के लोगो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो नबी से मोहब्बत करते रहो, नबी के अहले बैत से मोहब्बत करते रहो और कुरान पाक की तिलावत करते रहो। अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करो, रास्तों में चलते हुए कुरान की तिलावत करो, सड़कों पर कुरान की तिलावत करो, अड्डों से होटलों को आबाद मत करो, बल्कि अपने घरों को कुरान की तिलावत से आबाद करो, मस्जिदों को कुरान की तिलावत से आबाद करो, मदरसों को कुरान की तिलावत से आबाद करो। अगर तुम कुरान की तिलावत करते रहे, दुनिया में रहने के बाद अल्लाह का कलाम पढ़ते रहे, दुनिया में रहने के बाद अगर तुमने अल्लाह के कलाम की तिलावत की, तो जब तुम कब्र में चले जाओगे तो इसी कलाम की बरकत से, इसी कुरान पाक की तिलावत की बरकत से तुम्हारी कब्र में रोशनी का इंतजाम कर दिया जाएगा। जब तुम दुनिया से चले जाओगे तो तुम्हारी कब्र को चौड़ा कर दिया जाएगा, और जब तुम दुनिया से जाकर के कब्र में आराम करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी कलाम मुकद्दस की तिलावत की बरकत से जन्नत से खानों का इंतजाम तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक इसी कुरान की बरकत से अल्लाह जन्नत से खानों का इंतजाम फरमाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हमें कुरान की तिलावत भी करनी होगी और उसके साथ साथ नबी करीम से मोहब्बत भी करनी होगी और उसके साथ साथ में नबी के अहले बैत से मोहब्बत भी करनी होगी। अगर हमने ये अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया भी हमारी है और आखिरत भी हमारी है। मेरे कहने में और आपके सुनने में जो अगलात हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें माफ फरमाए। इन चंद जुमलों के साथ में, इन चंद अशार के साथ में मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों और की मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।